जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भक्तिया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, आप हरे सबका कृष्ण स्वागत प्रभु है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी सत्सत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चौथे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। मनु के पुत्रों का वर्णन चल रहा है। क्षुवः तु मनोः जज्ञे इक्षा इक्ष्वाकुः घ्राणतः सुतः तस्य पुत्रः सतः तस्य पुत्र सज्जेष्ठा विकुक्षे निमिदंडका। मेरे साथ पढ़िए। क्षुवत क्षुवतः तु मनोः जज्ञे शुभतोर्जज्ञे इक्ष्वाकुः घ्राणतः सुतः इक्ष्वाकुघ्राणतः सुतः तस्य पुत्र शतज्येष्ठा तस्य पुत्र शतज्येष्ठा भिकुक्षी निमिदंडका। विकुक्षिनिमिदण्डकाः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ क्षुवतः छींकते समय ऐसा कहा है। तो लेकिन मनु के यज्ञ उत्पन्न हुआ इक्ष्वाकु नामक। हमने भगवत गीता के चौथे अध्याय में पढ़ा है इसके बारे में। घ्राणतः नथुनु से सुतः पुत्र तस्य इक्ष्वाकु के पुत्र 100 पुत्र ज्येष्ठा प्रमुख भिकुक्षी नामक निमि नामक दंड का नामक। मेरे साथ पढ़े। मनु का पुत्र इक्ष्वाकु था। मनु मनु का का पुत्र पितृ इक्ष्वाकु था। हाँ, ये वैवस्वत मनु का वर्णन चल रहा है क्योंकि उनके वंशावली तो काफी 3-4 पुत्रों का हो गया। अभी इक्ष्वाकु का नाम आया। जब मनु छींक रहे थे जब मनु छींक रहे थे तो इक्ष्वाकु उनके नथनों से उत्पन्न हुआ था। तो इक्ष्वाकु उनके नथनों से उत्पन्न हुआ था। राजा इक्ष्वाकु के राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे 100 पुत्र थे जिनमें से विकुक्षी जिनमें से विकुक्षी निमि तथा दंड का प्रमुख थे। निमि तथा दंड का प्रमुख थे। हाँ, 100 पुत्र थे। 3 में से भी किसी एक का वर्णन आएगा जो खास है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार यद्यपि भागवत में इक्ष्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्रों में से एक माना गया है, किंतु ये एक सामान्यीकरण है। यहाँ यह विशेष रूप से बतलाया गया है कि इक्ष्वाकु का जन्म मनु के छींकने मात्र से हुआ था। हरे कृष्ण प्रभु। ये मनु के छींकने से हुआ तो फिर माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, लेकिन वर्णन है वहां पर बहुत अच्छा दिया भागवत में। इक्ष्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्र में से एक माना गया। 2 अलग अलग बातें हैं, कौन ठीक है कौन पता नहीं है, क्योंकि ये हाँ, 9वें के हमारा 9वां स्कंद ही चल रहा है कि पहले अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में ये कहा गया
कि इक्ष्वाकु को मनु की पत्नी श्रद्धा से उत्पन्न 10 पुत्र में से एक माना गया है, किंतु यह एक सामान्यकरण है। यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है कि इक्ष्वाकु का जन्म मनु के छींकने मात्र से हुआ था, या ऐसा हुआ होगा कि 9 हुए होंगे, ये छींकने से हुआ। अब जो भी था, प्रभुपाद ने बताया। तेषां पुरस्ताद अभवन्, एक न और में बदल जाएगा। तेषां पुरस्ताद अभवन् आर्यावर्ते नृपा नृप पंचविंशतिः पश्चात् च त्रयो मध्ये अपरे अन्यतः। मेरे साथ पढ़िए। तेषां पुरस्ताद अभवन् आर्यावर्ते नृपा नृप आर्यावर्ते नृपा नृप पंचविंशतिः पश्चात् पंचविंशतिः पश्चात् त्रयो मध्ये अपरे अन्यतः। त्रयो मध्ये परे अन्यतः। शब्दार्थ है तेषाम, इन पुत्रों में से, पुरस्ताद पूर्व दिशा में, अभवन वे बने, आर्यावर्त में जो हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के बीच का स्थान है। नृपा राजा, नृप हे राजा परीक्षित, पंचविंशति 25 पश्चात पश्चिम दिशा में, च भी त्रयः उनमें से 3, मध्य में पूर्व और पश्चिम के बीच, अपरे अन्यतः अन्य स्थानों में। ये भी बताएं कि 100 पुत्रों का हुआ क्या। 100 पुत्रों में से, मेरे साथ पढ़िए, 100 पुत्रों में से 25 पुत्र हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के, 25 पुत्र हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती स्थान आर्यावर्त के पश्चिमी भाग के राजा बने। पश्चिमी भाग के राजा बने। हाँ, 25 तो ये गए। 25 पुत्र पूर्वी आर्यावर्त के राजा बने। 50 हो गए। और 3 प्रमुख मध्यवर्ती प्रदेश के राजा बने। और 3 प्रमुख पुत्र मध्यवर्ती प्रदेश के राजा बने। शेष पुत्र अन्य विविध स्थानों के राजा बने। अन्य विविध स्थानों के राजा बने। हाँ, जिसमें से दक्षिण होगा, क्योंकि दक्षिण का वर्णन नहीं है, तो ये बने। ऐसे 100 पुत्रों के बाद उसमें जो मुख्य है उसका वर्णन आएगा। स एकदा अष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकुः सुतम आदिश, पुत्र को आदेश दिया इक्ष्वाकु ने, मांसम अनियताम मेध्यम विकुक्षे गत्समाचरम। तब श्राद्ध में मांस दिया जाता होगा। कलयुग में तो ये अपराध है। कलयुग में जो 5-6 चीजें हैं जो वर्जित हैं, उनमें से एक ये है कि पितरों को मांस नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ पढ़िए। सुतम आदिशत मांसम अनियताम मेध्यम विकुक्षे गत्समाचिरम। मेरे साथ पढ़िए। स एकदा अष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकुः सुतम आदिशत मांसम अनियताम मेध्यम
मांसमनियतमेत्यम् विकुक्षे गच्छमाचिरम् विकुक्षे गच्छमाचिरम् सह वह राजा यानी महाराज इक्ष्वाकु एकदा एक बार अष्ट का श्राद्धे जनवरी फरवरी तथा मार्च के महीनों में जब पितरों की श्राद्ध की जाती है, श्राद्ध के पक्ष आते हैं, एक्चुअली ये पक्ष होगा, एक श्राद्ध पक्ष होता है, एक नहीं होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में जो पितरों की श्राद्ध की जाती है, आपको इसको क्लियर ही कर दो। ये श्राद्ध पक्ष कब आते हैं? नहीं वो तो श्राद्ध वैसे हमेशा श्राद्ध पक्ष एक पक्ष श्राद्ध हर महीने श्राद्ध पक्ष ओके पूर्णमासी से अमावस्या तक हर महीने आपका श्राद्ध पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष है वो श्राद्ध पक्ष है, दूसरा शुक्ल पक्ष है। तो ये कोई भी जो से आपको लग रहा होगा 3 महीने कैसे हो गया, जनवरी फरवरी मार्च में, तो इसमें एक पक्ष आपका श्राद्ध पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। श्राद्ध पक्ष को कृष्ण पक्ष भी कहते हैं, की जाती है। इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु ने स्वतम अपने पुत्र को आदिशत आज्ञा दी, मांसम मांस, अनियताम ले आओ, मेध्यम शुद्ध शिकार करके, विकुक्षे हे विकुक्षे, गच्छ तुरंत जाओ, माचरम बिना देर लगाए। मेरे साथ पढ़िए, जनवरी फरवरी तथा मार्च के महीनों में, जनवरी फरवरी तथा मार्च के महीनों में पितरों को दिए जाने वाली भेंट, पितरों को दिए जाने वाली भेंटें अष्ट का श्राद्ध कहलाती है। अष्ट श्राद्ध कहलाती है। श्राद्ध महीने के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध महीने के कृष्ण पक्ष में संपन्न किया जाता है। संपन्न किया जाता है। हाँ, इतना यहाँ दिया है, लेकिन आपको पूरा क्लियर कर दिया मैंने। जब महाराज इक्ष्वाकु श्राद्ध मनाते हुए भेंट दे रहे थे, जब महाराज तो उन्होंने अपने पुत्र भिकुक्ष को आदेश दिया कि वो तुरंत जंगल में जाकर कुछ शुद्ध मांस ले आए। हाँ, क्योंकि श्राद्ध में भेंट ही तो एकदम ताजा मांस ले आए। अब ये बात जो श्राद्ध में मांस की बात है, कलयुग में तो वर्जित है, लेकिन हमें बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि पूर्वज वो जो मांस खाने वाले उसके पूर्वज उनको वो देते होंगे। तो क्या ये ऐसा काम ब्राह्मण भी करते होंगे? नहीं, ब्राह्मण तो मांस खाते ही नहीं, उनके पितर भी मांस नहीं खाते हैं, तो नहीं। ये क्योंकि ये क्षत्रिय थे, इसलिए इन्होंने ये चीज कहा। आपको मन में डाउट ना हो कि ऐसा बड़ा अजीब सा लगता है कि श्राद्ध में कि मांस देना, तब कलयुग में तो वर्जित है, लेकिन पहले ये ऐसा होता था, होता होगा नहीं, होता था, लेकिन ब्राह्मण तब भी नहीं देते थे। तथेति स वनं गत्वा गयाओ, मृगान् हत्वा क्रिया अर्हणम्। मारा जानवरों को, श्रांतो बुभुक्षितो वीरः, शशं च आददत् अपस्मृति
अस्मृति होता है भूलना, अपस्मृति भूल गया। मेरे साथ पढ़िए। तथा इति स वनं गत्वा तथेति वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रिया अर्हणान् मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् क्रान्तो बुभुक्षितो वीरः क्रान्तो विमुक्षितो वीरः चषं च आदत् अपस्मृतिः। चषं शब्दार्थ है तथा आदेशानुसार इति इस प्रकार स विकुक्षी उनका पुत्र इक्ष्वाकु का वनम जंगल में गत्वा जाकर मृगान पशुओं को हत्वा मारकर क्रिया अर्हणान श्राद्ध में यज्ञ के लिए आयुक्त श्रांत थका हुआ बुभुक्षित तथा भूखा वीर वीर पुरुष शशम खरहे को खरगोश को च भी आदत खाया। अपस्मृति ही वो भूल गया कि यह मांस श्राद्ध में भेंट के लिए है। उसको खा गया, कुछ लाया होगा। तत्पश्चात मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु पुत्र विकुक्षी पुत्र विकुक्षी जंगल में गया जंगल जंगल में में गया और उसने श्राद्ध में भेंट देने के लिए और श्राद्ध में भेंट देने के लिए अनेक पशु मारे, अनेक अनेक पशु मारे। किंतु जब वह थक गया किंतु जब वह थक गया और भूखा हुआ तो भूल से उसने मारे हुए एक खरगोश को खा लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय लोग जंगल में जाकर पशुओं का वध करते थे, क्योंकि पशुओं का मांस विशेष प्रकार के यज्ञों में भेंट चढ़ाया जाता था। श्राद्ध में पूर्वजों को भेंटें चढ़ाना भी एक प्रकार का यज्ञ है। इस यज्ञ में जंगल में किए गए शिकार से प्राप्त किया गया मांस भेंट किया जाता था, लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसी भेंट चढ़ाना वर्जित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से उद्धरण देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अश्वमेघम गवालंभम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। इस कलिकाल में पांच कर्म वर्जित हैं। यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को श्राद्ध में मांस भेंट करना तथा अपने अनुज की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। फल पैतृकम शब्द पितरों के श्राद्ध में मांस की भेंट चढ़ाने का सूचक है। पूर्व काल में ऐसी भेंट की अनुमति दी जाती थी, किंतु इस युग में यह वर्जित है। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति पशु का शिकार करने में पटु है, किंतु अधिकांश लोग क्षत्रिय न होकर शूद्र हैं। वैदिक आदेश अनुसार केवल क्षत्रिय ही शिकार कर सकते हैं, जबकि शूद्रों को देवी काली या अन्य देवताओं के अर्चा विग्रह के समक्ष बकरे या अन्य नगण्य पशुओं की बलि देकर मांस खाने की अनुमति प्राप्त है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मांस खाना वर्जित था, सर्वथा वर्जित नहीं है। किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को विविध परिस्थितियों एवं आदेशों के अनुसार मांस खाने की अनुमति प्राप्त है, किंतु यहाँ तक गौ मांस खाने की बात है, यह सर्वथा वर्जित है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौरक्षम अर्थात गौरक्षा की बात कहते हैं। मांस खाने वालों को विभिन्न स्थितियों एवं शास्त्रों के निर्देश अनुसार मांस खाने की अनुमति मिली है, लेकिन गौमांस की कदापि नहीं। गायों की पूर्ण रूप से रक्षा की जानी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे हरे थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। शेषम निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः चोदितः प्रोक्षणाय आह दुष्टम एतद् अकर्मकम्। मेरे साथ, शेषम निवेदयामास शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः पित्रे तेन च तद्गुरुः चोदितः प्रोक्षणायामाह चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टम एतद् अकर्मकम्। दुष्टमेतदकर्मकम्। शब्दार्थ है शेषम, उच्छेष्ट, निवेदयाम आशा, उसने प्रदान किया, पितरे अपने पिता को, तेन उसके द्वारा, च भी तद्गुरु उसके गुरु ने, चोदितः आग्रह किए जाने पर, प्रोक्षणाय शुद्ध करने के लिए, आह कहा, दुष्टम प्रदूषित, एतत् यह मांस, अकर्म कम श्राद्ध में अर्पित करने के अयोग्य। पुरोहित को पता लग गया। भिक्षुक ने शेष मांस राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया। विवक्षी ने शेष मांस राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया। जिन्होंने उसे शुद्ध करने के लिए, जिन्होंने उसे शुद्ध करने के लिए वशिष्ठ को दिया। वशिष्ठ को दिया। लेकिन वशिष्ठ यह तुरंत समझ गए कि तुरंत समझ गए कि उस मांस का कुछ भाग उस मांस का कुछ भाग भिक्षुक ने पहले ही ग्रहण कर लिया है। पहले ही ग्रहण है। अतः उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यह मांस श्राद्ध में प्रयुक्त होने के लिए अनुपयुक्त है। यह मांस श्राद्ध में प्रयुक्त होने के लिए अनुपयुक्त है। हाँ, क्योंकि वो झूठा माना जाता है। अगर आपने उसका कोई हिस्सा खाया तो वो नहीं अर्पित किया जा सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा यज्ञ में प्रयुक्त की जाने वाले किसी भी वस्तु को अर्चा विग्रह को भेंट किए जाने बिना चखा नहीं जा सकता। हमारे मंदिरों में यह नियम लागू है। जब तक भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित नहीं कर दिया जाता तब तक कोई व्यक्ति रसोई में भोजन खा नहीं सकता। यदि अर्चा विग्रह को भेंट करने के पूर्व कुछ भी निकाल लिया जाता है तो सारा भोजन दूषित हो जाता है और उसे अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाया जाता। जो लोग अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं उन्हें इसे ठीक से जान लेना चाहिए, जिससे वे अर्चा विग्रह पूजा में अपराध करने से बचे रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। जब तक भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित नहीं किया जाता तब तक कोई व्यक्ति रसोई में नहीं, रसोई से भोजन नहीं खा सकता। रसोई में तो खा ही नहीं सकते। कौन सा रसोई? भगवान की रसोई अलग होती है, जनता की रसोई अलग होती है। भगवान की रसोई में खाना नहीं खा सकते, बहुत नियम होते हैं उसमें। और रसोई में ब्राह्मण दीक्षा के बगैर कोई जा भी नहीं सकता। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा के बगैर वाले जा करके एक किनारे पर कटिंग वटिंग कर सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं और सलाद काट सकते हैं। ये काम मदद कर सकते हैं, लेकिन पका नहीं सकते। पकाने वाला ब्राह्मण दीक्षा वाला होना चाहिए। इसलिए खाने की बात तो दूर रही, वहां खाना नहीं खा सकते। खाना आपको जब अर्पित हो जाता है, उस खाने को फिर आप बाहर जहां पर आपका खाने की जगह है, जहां प्रसाद खाया जाता है, वहां ले जा करके खाते हैं। प्रभुपाद ने जो बताया है, ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा अभिहितम नृपः देशात् निःसार्याम् आसः श्रुतम्
त्यक्त विधिम रुषा, गुस्सा हो गया, रुषा क्रोध। मेरे साथ पढ़े, ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा अभिहितं नृपः, गुरुणाभिहितं नृपः देशात् निःसार्याम् आस, देशान्निहिसारयामास सुतं त्यक्त विधिं रुषा, सुतं त्यक्तविधिर्वृषा ज्ञात्वा जान लेने पर पुत्र से अपने पुत्र की तत्व वह कर्म करनी गुरुणा गुरु वशिष्ठ द्वारा अभिहितम सूचित किया गया। नृपः राजा इक्ष्वाकु ने देश से निःसार्यामा से निकाल दिया, देश से निकाल दिया सुतम पुत्र को त्यक्त विधिम, क्योंकि उसने विधान का उल्लंघन किया था। पुरुषा क्रोध में आकर। मेरे साथ पढ़िए, जब राजा इक्ष्वाकु वशिष्ठ द्वारा बताए जाने पर समझ गए कि उनके पुत्र भिकुक्ष ने क्या किया है, उनके पुत्र भिकुक्ष ने क्या किया है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। इस प्रकार उन्होंने भिकुक्ष को देश छोड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि उसने विधि विधान का उल्लंघन किया था। हाँ, भिकुक्ष का वर्णन इसलिए आया। सतु विप्रेण संवादम ज्ञान ज्ञापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरम योगी सतेन अवाप यत् परम। मेरे साथ, सतु विप्रेण संवादम विप्रेण संवादम ज्ञापकेन समाचरन् समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरम योगी सतेन अवाप यत् परम। सह महाराज इक्ष्वाकु तो निसंदेह विप्रेण ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ संवादन वार्तालाप ज्ञापकेन सूचना देने वाले के साथ समाचरण तदनुसार करते हुए त्यक्त्वा त्याग कर कलेवरम शरीर को योगी संन्यास लेकर भक्ति योगी बनकर सह राजा तेन ऐसे उपदेश से अवाप प्राप्त किया यत वह पद जो परम सर्वश्रेष्ठ। मेरे साथ पढ़िए, महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप के बाद उनके द्वारा उपदेश दिए जाने पर महाराज इक्ष्वाकु विरक्त हो गए। उन्होंने योगी के नियमों का पालन करते हुए भौतिक शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। पितरि उपरते अभेत्य विकुक्षे पृथ्वीम इमाम पितरि उपरते अभेत्य विकुक्षे पृथ्वीम इमाम सासद ईजे हरि यज्ञ। ईजे मतलब पूजा करना। सासद ईजे हरि यज्ञ ससाद इति
विश्रुतः। मेरे साथ पितरी उपरते अभेत्य पितरी उपरते भेत्य विकुक्षे हि पृथिवीमिमाम् विकुक्षि पृथिवीमिमाम् शासतीजे हरिं यज्ञ आसदीजे हरिं यज्ञैः शशाद इति विश्रुतः। शशाद इति विश्रुतः। शब्दार्थ पितरी अपने पिता के उपरते राज्य छोड़ने पर अभेद्य वापस आकर विकुक्षे ही विकुक्षे ने पृथ्वी लोक को इमाम इस शासन करते हुए इजे पूजा की हरिम भगवान की यज्ञों के द्वारा शश अधः शशाद खरगोश खाने वाला शशाद नाम इति इस प्रकार विश्रुतः विख्यात हुआ शशाद नामक नाम से। मेरे साथ पढ़े अपने पिता के चले जाने पर अपने पिता के चले जाने पर भिक्षुक से अपने देश लौट आया भिक्षुक से अपने देश लौट आया और पृथ्वी लोक पर शासन करते हुए तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए विविध यज्ञ करते हुए वो राजा बना। बाद में भिक्षुक से शशाद नाम से विख्यात हुआ। हाँ शशाद यानी खरगोश खाने वाला। पुरंजयः तस्य सुतः इंद्रवाह इति ईरितः ककुत्स्थः इति च अपि उक्तः शृणु नामानि कर्मभिः। सुता अब इनका विकुक्ष का पुत्र कौन होता है देखिए मेरे साथ पढ़िए। पुरंजयः तस्य सुतः इंद्रवाह इति ईरितः ककुत्स्था इति च अपि उक्तः शृणु नामानि कर्मभिः। शब्दार्थ है पुरंजय है ना पुरम जय एक ही बात है। पुरंजय पुर का विजेता पुर का विजेता तस्य उसका विकुक्ष का सुतः पुत्र इंद्रवाह इंद्र जिसका वाहन है। बहुत भीड़ था ये बहुत भीड़ था। इससे देवताओं ने कहा हमारे असुरों को मारने के लिए हमारा साथ दो। ये तैयार हो गया। कहा कि एक शर्त पर अगर इंद्र मेरा वाहन बनेगा तब मैं लड़ूंगा ये शर्त थी। इसलिए इंद्रवाह इति इस प्रकार ईरितः विख्यात ककुत्स्था बैल के ढिल्ले पर स्थित इति इस प्रकार च भी अपि निस्संदेह उक्त इस तरह ज्ञात सुनो नामानि सारे नाम कर्म भी अपने अपने कर्म के अनुसार। कितने नाम पड़ गए इसके देख। एक तो शशाद पड़ा नाम कुकुक्षी है। मेरे साथ पढ़िए शशाद का पुत्र पुरंजय हुआ। शशाद का पुत्र पुरंजय हुआ जो इंद्रवाह के रूप में
जो इंद्रवाह के रूप में और कभी कभी और कभी-कभी ककुत्स्थ के नाम से विख्यात है। ककुत्थ के नाम से विख्यात है। अब मुझसे यह सुनो कि अब मुझसे यह सुनो कि इसे कह रहे हैं शुक मुनि परीक्षित महाराज को, कि मुझसे यह सुनो कि उसने विभिन्न कार्यों के लिए उसने विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न नाम भिन्न नाम इस तरह प्राप्त किए। किस तरह प्राप्त किए। हाँ, ये पुरंजय की बात हो रही है। कृतांत आसीत समरो देवानां सह दानवै पार्षणी ग्राहो वृतो वीरो देवैः दत्य पराजितैः। मेरे साथ, कृतांत आसीत समरो समरो देवानां सह दानवै देवानां सह दानवै पार्षणी ग्राहो वृतो वीरो पार्षणिग्राहो वृतो वीरो देवैः दैत्य पराजितैः। देवैर्दैत्य पराजितैः। शब्दार्थ है कृतांत विनाशकारी युद्ध, आसीत था समरह युद्ध, देवानाम देवताओं के सह के साथ, दानव असुरों, पार्षणिग्राह अच्छा सहायक, व्रत स्वीकार किया, वीर वीर, देव देवताओं के द्वारा, दैत्य दैत्यों के द्वारा, पराजित है जो हराए जा चुके थे। मेरे साथ पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों के मध्य देवताओं तथा असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ। एक घमासान युद्ध हुआ। होता रहता था उनके, एक घमासान युद्ध का वर्णन चल रहा है। पराजित होकर देवताओं ने पुरंजय को अपना सहायक बनाया पुरंजय को अपना सहायक बनाया और तब वे असुरों को पराजित कर सके। और तब वे असुरों को पराजित कर सके। पुरंजय की वजह से इतना महान वीर था, अतएव यह वीर पुरंजय कहलाता है। अतएव यह वीर पुरंजय कहलाता है। अर्थात जिसने असुरों के निवासों को जीत लिया। अर्थात जिसने असुरों के निवासों को जीत लिया है। वचनाद देव देवस्य विष्णु विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे व्रतः तस्य बभूव इंद्रो महावृषः। मेरे साथ पढ़े, वचनाद देव देवस्य विष्णु विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे व्रतः तस्य बभूव इंद्रो महावृषः। वचनात् आदेश व वचनों से देव देवस्य समस्त देवताओं के स्वामी विष्णु भगवान विष्णु का, विश्व आत्मनः संपूर्ण सृष्टि के परमात्मा प्रभु भगवान या नियंता का, वाहनत्वे वाहन बनने के कारण, व्रतः लगा हुआ, तस्य पुरंजय की सेवा में, बभू बन गया, इंद्र महावृषः बड़ा सा बैल। मेरे साथ पढ़िए, पुरंजय ने सारे असुरों को इस शर्त पर मारना स्वीकार किया कि इंद्र उसका वाहन बनेगा। किंतु गर्ववश
किंतु गर्ववश इंद्र ने यह प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर दिया। इंद्र ने ये प्रस्ताव पहले स्वीकार कर दिया, किंतु बाद में भगवान विष्णु के आदेश से भगवान विष्णु के आदेश से उसने इसे स्वीकार कर लिया और पुरंजय की सवारी के लिए एक बड़ा सा बैल बन गया। वो बड़ा सा बैल बन गया। पुरंजय इतना तेज था, कहता मैं युद्ध तो करूंगा लेकिन मेरा वाहन इंद्र बनेगा। स सन्नद्धो धनुर्दिव्यम आदाय विशिखांशितान् स्तूयमानः तम आरुह्य युयुत्सुः कगुदिः स्थितः तेजसा अपि आयतो विष्णो पुरसस्य महात्मनः प्रतीचां दिशि दैत्यानां नरुणात्रिदशः पुरम्। प्रभु जी 15वां श्लोक रह गया। 15वां पढ़ हो गया, 15वां श्लोक पढ़ गया। मैंने पढ़ लिया, आपके साथ पढ़ना है। सन्नद्धो धनु दिव्यम आदाय विशिखांशितान् स्तूयमानः तम आरुह्य युयुत्सुः ककुदे स्थितः। तेजसा आप्यायितो विष्णो पुरुषस्य महात्मनः प्रतीचां दिशि दैत्यानां नरुणात्रिदशः पुरम्। शब्दार्थ है सह पुरंजय सन्नद्ध पूरी तरह से युक्त होकर धनु दिव्यम सहिष्ठ तथा दिव्य धनुष आदाय लेकर विशिखान तीरों को शितान अत्यंत पहने स्तूयमान अत्यधिक प्रशंसित होकर तम उस बैल पर जो इंद्र था आरोही चढ़कर युयुत्सु लड़ने के लिए तैयार होकर ककुदिही बैल के ढिल्ले पर, ढिल्ले पीठ होगा ढिल्ला या आगे पीछे का पैर, स्थिति तेजसा बल से अप्यायितः कृपा प्राप्त विष्णु के पुरुषस्य परम पुरुष महाआत्मनः परमात्मा प्रतीचाम पश्चिमी दिशा में दैत्यानाम असुरों का निरुणत कब्जे में कर लिया। त्रिदशः देवताओं को साथ लेकर पुरम आवास को मेरे साथ पढ़िए। कवच से भलीभांति सुरक्षित होकर और युद्ध करने की इच्छा से पुरंजय ने अपना दिव्य धनुष तथा अत्यंत तीक्ष्ण बाण धारण किया और देवताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसित होकर वो बैल यानी इंद्र की पीठ पर सवार हो गया तथा उसके ढिल्ले पर बैठ गया। इसलिए वह ककुत्स कहलाता है।
इसलिए वो बहुत कहलाता है। परमात्मा तथा परम पुरुष भगवान विष्णु से परमात्मा तथा परम परम पुरुष पुरुष भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके शक्ति प्राप्त प्राप्त करके पुरंजय उस बैल पर सवार हो गया। संजय उस बड़े बैल पर सवार हो गया। इसलिए वह इंद्रवाह कहलाता है। इसलिए वो इंद्रवाह कहलाता है। देवताओं को साथ लेकर देवताओं को साथ लेकर उसने पश्चिम में असुरों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। असुरों के निवास स्थानों पर आक्रमण कर दिया। हरे कृष्ण। तस्य च अभूत प्रधनम तुमुलम लोमहर्षणम यमाय भल्लैः अनयद दैत्यान् अभिययुः मृधे। मेरे साथ तैः तस्य अभूत प्रधनम तस्याभूतप्रधनम तुमुलम लोमहर्षणम यमाय भल्लैः अनयद दैत्यान् अभिययुः मृधे। शब्दार्थ है तय असुरों के साथ तस्य उसकी च भी अभूत हुई प्रधनम लड़ाई तुमुलम घनघोर लोमहर्षणम जिसे सुनकर रोमांच हो जाता है यमाय यमराज के घर के लिए भल्लय तीरों से अनयत भेज दिया दैत्यान असुरों को अभिययुः जो उसकी ओर आए मृधे उस युद्ध में। मेरे साथ पढ़े असुरों तथा पुरंजय के मध्य घनघोर लड़ाई छिड़ गई। निसंदेह यह इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। जितने सारे असुर पुरंजय के समक्ष आने का साहस करते वे सभी उसके तीरों से तुरंत यमराज के घर भेज दिए जाते। हाँ यानी तुरंत मारे जाते। मतलब तस्येषु बात अभिमुखम युगांत अग्निम इव उल्बणम विसज्य दुद्रुवुः दैत्या हन्यमाना स्वमालयम। मेरे साथ पढ़िए तस्येषु पात अभिमुखम युगांत अग्निम इव उल्बणम विसृज्य दद्रुः दैत्या हन्यमाना स्वमालयम्। शब्दार्थ तस्य उसके पुरंजय के इशुपात तीर फेंकने अभिमुखम के समक्ष युग के अंत में अग्नि ज्वाला इव सदृश उल्बणम भयानक विसर्ज आक्रमण करना छोड़कर दुद्रुवुः भग गए दैत्य सारे असुर अन्य माना मारे जाकर पुरंजय द्वारा स्वम अपने आलय अपने घर को भग गए। जो आज सामने आए उसने ऐसे मारा बाकी सब भग गए।
मेरे साथ पढ़िए। इंद्रवाह के अग्नि उगलते तीरों से, इंद्रवाह के अग्नि उगलते तीरों से, उगलते तीरों से हाँ, इंद्रवाह कौन है? पुरंजय। अपने तीरों से बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए अपने को बचाने के लिए वे असुर वे असुर जो अपनी सेना के मारे जाने के बाद बचे थे, जो अपनी सेना के मारे जाने के बाद बचे थे, मारे जाने के बाद बचे थे, तेजी से अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए, तेजी से अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए, क्योंकि यह अग्नि क्योंकि ये अग्नि युग के युग के अंत में अंत में उठने वाली प्रलय अग्नि के समान थी। उठने वाली प्रलयाग्नि के समान थी। हाँ, इतना भयानक युद्ध कर दिया पुरंजय ने। जित्वा परम धनम सर्वम सह त्रिकम वज्रपाणे प्रत्ययत 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 सत्स या सत्स राजर्षि इति नाम अभिराहतः, नहीं, इति नाम भी आहतः। मेरे साथ पढ़िए। जित्वा परम धनम सर्वम जित्वा परम धनम सर्वम शस्त्रीकम वज्रपाणे शस्त्रीकम वज्रपाणे प्रत्ययच्छत् स राजर्षि प्रत्यक्षत राजर्षि इति नाम भी आहतः। इति नाम भिराहितः। शब्दार्थ है जित्वा, जीत कर, परम दुश्मनों को, धनम धन को, सर्वम हर वस्तु, शस्त्रिकम उनकी पत्नियों समेत, वज्रपाणे इंद्र को जो वज्र धारण करता है, प्रत्ययच्छद लौटाकर दे दिया, सह वह राजऋषि संत राजा पुरंजय, इति इस प्रकार नाम भी नामों से आहतः पुकारा जाता है। कितने नाम हो गए उसके? मेरे साथ पढ़े। शत्रु को जीतने के बाद संत राजा पुरंजय ने वज्रधारी इंद्र को सब कुछ लौटा दिया। जिसमें क्या होता है, लड़ाई होती है तो शत्रुओं का काफी खजाना होता है उनके पास में, बहुत सारे सामान, वो सब इंद्र को, जिसमें शत्रु का धन तथा पत्नियां सम्मिलित थी। इसी हेतु वह पुरंजय नाम से विख्यात था। इस तरह पुरंजय अपने विविध कार्यकलापों के कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक श्लोक और कर लेते हैं। पुरंजयस्य पुत्रो अभूत अनेना तत्सुतः पृथुः विश्वगन्धिः ततः चंद्रो युवनाश्वः तु तत्सुतः। मेरे साथ। पुरंजयस्य पुत्रो अभूत अनेना तत्सुतः पृथुः विश्वगन्धिः ततः चंद्रो युवनाश्वः तु तत्सुतः। अब उसके पुरंजय के पुत्र का वर्णन। पुरंजय का पुत्र अनेना कहलाया।
पुरंजय का पुत्र अनिला कहलाया। पुरंजय का पुत्र आया अनिल। शब्दार्थ नहीं पढ़ा। आपने पुरंजय शब्द ऐसा पुरंजय का पुत्र पुत्र अभूत हुआ अनेना अनेना नामक तत्सुतः उसका पुत्र किसका अनेना का पृथु पृथु विश्वगंधी नामक ततः उसका पुत्र चंद्र चंद्र युवनाश्व नामधारी तो निसंदेह तत्सुतः उसका पुत्र है। पुत्रों का वर्णन। अब पुरंजय के पुत्रों का वर्णन। पुरंजय का पुत्र अनेना कहलाया। पुरंजय का पुत्र अनिला कहलाया। अनेना का पुत्र पृथु था अनिला का पुत्र पृथु था और पृथु का पुत्र विश्वगंधी और पृथु का पुत्र विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ। विश्वगंधी का पुत्र चंद्र हुआ और चंद्र का पुत्र यवनाश्व था। और चंद्र का पुत्र नाश था। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। पल्लवी